हेलो बच्चों, तो आज हम इंग्लिश की ग्रामर का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, डैट इज़ नाउन। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर हम तो नाउन बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, इसमें क्या नया आएगा। बेटा मैं जो नाउन पढ़ाऊँगा ना कभी सुना नहीं होगा, एक बात को ध्यान से समझ लेना। तो जो मैं पढ़ाऊँगा एक एक वर्ड को ध्यान से सोचना है, और अगर आपको नया ना लगे कि मैंने कुछ नया नहीं पढ़ाया तो वीडियो क्या कभी देखना ही मत, इस चैनल को कभी सब्सक्राइब करने की सोचना तक मत। बट एक बात ध्यान रखना, जो मैं बोल रहा हूँ वो ढंग से सुनना है। होता क्या है, आप लोग ढंग से पढ़ते भी नहीं हो, ये भी रहता है। तो एक बार अगर नाउन को ऐसा पढ़ लो कि ज़िंदगी में पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े, नहीं तो आप कभी क्या है कि धीरे धीरे बूढ़े हो जाओगे। आप नाउन में आज भी कन्फ्यूज होते हैं, मोड़ा मोड़ी पूछ रहे हैं पापा नाउन क्या होता है, अरे मम्मी पापा आज भी कन्फ्यूज है, मोड़ा मोड़ी नाउन पढ़ रहे हैं यार क्या है। तो एक बार ऐसा नाउन को पढ़ लो कि नाउन को पढ़ा दो किसी को, समझो बात को। तो आज मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको नाउन। आपको लग रहा होगा कैसा सर क्या नया पढ़ाने वाले हैं, जब आप पढ़ोगे ना तो बहुत कुछ नया मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। देखो तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे लिखता हूँ नाउन, ठीक है। एक बात समझना, जाना मत, मैं हर चीज़ बताऊँगा कि नाउन का क्या सिग्निफिकेंस है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ नाउन इन लाइफ, और वास्तव में नाउन बना क्यों है, सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों बना है, किस वर्ड से लिया गया है, हर एक चीज़ मैं डिटेल में बताऊँगा, बस बने रहना। अब देखो, तो अगर हम बात करें नाउन की, तो पहले मैं ये भी बताऊंगा नाउन किससे लिया गया है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, लेकिन बता दूं कि क्या है नाउन, है क्या नाउन यार, क्यों बना है नाउन। तो दुनिया में बेटा एक बात आप जानते हो, किसी भी चीज़ को किसी नाम से आप बुलाते ही हो। जैसे अगर आप राम को बुलाओगे, राम हो गया, श्याम हो गया, व्हाटएवर, आप दुनिया में किसी भी चीज़ को जिस नाम से बुलाते हो वो ही नाउन है। नाउन कुछ अलग से नहीं बना। जब महर्षि कणाद ने सबसे पहले नाउन के बारे में बताया था, हालांकि उन्होंने इंग्लिश में नहीं बताया था, उन्होंने अपनी संस्कृत भाषा में बताया था। तो अगर नाउन के बारे में कोई पूछे सबसे पहले किसने बताया, तो महर्षि कणाद ने। अब ऐसा नहीं है कि नाउन के मैं तुम्हें इंग्लिश में ही बताऊँगा, इंग्लिश में किसने बताया, इसने बताया। हालांकि देखो नाउन अगर इंग्लिश की हम बात करें तो दो लोगों का सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंस है, एक जॉफ्री चौसर। अगर कोई पूछे who was the father of English literature, then you will say जॉफ्री चौसर, और एक विलियम शेक्सपियर। तो अंतर क्या है दोनों में, अगर हम बात करें ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर की तो किसने, जॉफ्री चौसर, और अगर हम बात करें किसकी, मॉडर्न की, तो आपका आंसर रहेगा विलियम शेक्सपियर। तो आप दो लोगों को अगर समझ पा रहे हो तो अच्छी बात है। अगर कोई पूछे who was the father of old English, then you will say जॉफ्री चौसर। बट अगर ओल्ड की जगह पर आपसे कोई मॉडर्न पूछे तो आप कहोगे विलियम शेक्सपियर। वो ठीक है, मैं एक एक बात को बताता रहूँगा फिलहाल, बट हमारा टॉपिक अभी है नाउन। तो एक बात बताओ, इस दुनिया में ऐसी कौन सी चीज़ है नाउन नहीं है। मैं कह रहा हूँ एवरी सिंगल वर्ड, एवरी वर्ड या एवरी सिंगल वर्ड इन द लैंग्वेज इज अ नाउन। दुनिया का हर एक सिंगल वर्ड क्या है, नाउन है। लेकिन सर आप सोचोगे ये क्या है, एक बच्चा आया मुझसे क्या, सर पिले लिखा मैंने, सर पिले तो बर्ब है, पिले क्या है, बर्ब है। मैंने कहा हाँ बेटा आई एग्री विद दिस, पिले एक वर्ब है नो डाउट, लेकिन किस तरीके से आप इसको यूज कर रहे हो वो डिपेंड करता है। मैं पिले को नाउन बना दूंगा, मैं पिले को एडवर्ब बना दूंगा, एडजेक्टिव बना दूंगा, व्हाटएवर, मैं कुछ भी बना दूंगा। एक बात समझना, ये हम क्या पढ़ रहे हैं, लैंग्वेज। लैंग्वेज में कुछ भी हो सकता है। कोई वर्ड कहीं पर कुछ का भी, किसी भी चीज़ का रोल प्ले कर सकता है। तो एक बात इतने कॉन्फिडेंस में मत रहा करो कि मुझे ये आता है वो आता है। जैसे एक बच्चे ने कहा कि सर पहले क्या है, एक वर्ब है, सर मैंने लिखा गो भी एक वर्ब है। मैंने कहा बेटा ये वर्ब है, मैं एग्री हूँ इससे, लेकिन डिपेंड करेगा कि किस तरीके से सेंटेंस की अंदर यूज हो रहे हैं। जैसे अगर मैं आपसे बात करूँ, देखना जरा, मैं आपसे बात करूँ, गो की बात करता हूँ मैं, सपोज मैंने लिखा गो इज द नेम ऑफ माई डॉग। मैंने लिखा गो इज अ बर्ड। मैंने लिखा रोहन गोज होम, रोहन गोज होम। अब बेटा एक बात को समझना, मैंने यहाँ पर दो जगह देखो, यहाँ पर भी गो यूज हो रहा है, यहाँ पर भी गो यूज हो रहा है, और यहाँ पर भी गो यूज हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ गोज क्यों लिखा है, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब भी सिंगुलर आती है, सब बच्चे जानते हैं क्या, छोड़ो। अब यहाँ पर लिखा हुआ जो गो है वो मेरी किसका नाम है, डॉग का नाम है। तो गो यहाँ पर जो यूज हो रहा है वो एज अ यूज हो रहा है क्या, सब्जेक्ट।
यहां पर जो लिखा हुआ गो है वो क्या है, सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, विच मीन्स सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने की जो टेंडेंसी रखते हैं वो या तो नाउन्स होते हैं या प्रोनाउंस होते हैं। एक बात बच्चा जानता है कि सर इस दुनिया के अंदर दो चीज होती है, सिंगुलर और प्लूरल, एक है नाउन और एक है वर्ब। इस दुनिया के अंदर सिंगुलर और प्लूरल होने की टेंडेंसी केवल दो ही चीजों के पास है, एक है वर्ब और एक है नाउन। प्रोनाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी नाउन ही है बेटा, जब मैं पढ़ाऊंगा तुम अलग नहीं लगेगा, ठीक है ना, बताऊंगा वो। अभी इतना समझो कि यहाँ पर लिखा हुआ गो क्या है, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, और इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बनने की टेंडेंसी बेटा किसके पास है, नाउन के पास या प्रोनाउन के पास। मैं सब कुछ बताऊंगा, अभी इतना समझो कि लिखा हुआ जो गो है इस सेंटेंस का क्या है, सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट बनने की टेंडेंसी बेटा किसके पास होती है, नाउन के पास। तो नाउन कैन बी अ सब्जेक्ट, ठीक है, कैन बी एन ऑब्जेक्ट और कैन बी अ कॉम्प्लीमेंट। समझो नाउन क्या क्या हो सकता है, नाउन किसी सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट बन सकता है, किसी सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट बन सकता है, किसी सेंटेंस के अंदर कॉम्प्लीमेंट बन सकता है। बनने को तो कभी कभी एडजंक्ट भी बनेगा और कोग्नाइट ऑब्जेक्ट भी बनेगा, ठीक है ना। बट अभी मैं बात कर रहा हूँ जनरल कॉन्सेप्ट की। वो कॉन्सेप्ट ये कहता है बेटा कि नाउन जो है कुछ भी हो सकता है, एवरी सिंगल वर्ड इन द लैंग्वेज इज अ नाउन, बट द कंडीशन इज दैट इट हैज टू बी अ सब्जेक्ट और ईदर इट हैज टू बी एन ऑब्जेक्ट। दुनिया के अंदर हर वो चीज नाउन होगी जो या तो सेंटेंस के अंदर क्या बनेगी, सब्जेक्ट, या क्या बनेगी, ऑब्जेक्ट। ज्यादा से ज्यादा क्या बन सकती है बेटा, ये कॉम्प्लीमेंट बन सकती है। क्या बन सकती है, अब बताऊंगा मैं कॉम्प्लीमेंट भी क्या होता है। अब इतना समझो मैंने क्या कहा, नाउन क्या है, तो नाउन दुनिया का हर एक वर्ड नाउन है, बट कंडीशन बेटा क्या है, या तो वो सब्जेक्ट बनेगा सेंटेंस के अंदर या ऑब्जेक्ट बनेगा, ज्यादा से ज्यादा क्या बनेगा, कॉम्प्लीमेंट बनेगा, ठीक। तो अब मैंने यहाँ लिखा गो इज नेम ऑफ द डॉग या नेम ऑफ माई डॉग, तो यहाँ लिखा हुआ गो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट बनने की टेंडेंसी बेटा नाउन और प्रोनाउन के पास होती है। अगर मैं बात करूं यहाँ गो इज अ बॉग, गो इज अ बॉग, यहाँ लिखा हुआ गो इस सेंटेंस का क्या है, सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट है तो बेटा 101% क्या बन गया इसका, ये नाउन बन गया। लिखा हुआ यहाँ पर जो गोज है बेटा वो इस सेंटेंस का क्या है, बॉब है, और कौन सी बॉब है, इंट्रांजिटिव बॉब। ये बॉब बेटा कौन सी है, इंट्रांजिटिव बॉब है। तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ ये गोज यहाँ पर बॉब हो गया बेटा, और यहाँ पर लिखा हुआ गो क्या होगा, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया। तो एक बात समझना, कभी भी कुछ भी हो सकता है लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। इंग्लिश है क्या, एक लैंग्वेज है, और लैंग्वेज के अंदर कोई भी चीज कुछ भी हो सकती है, ठीक। अब देखो मैं इसका आगे कॉन्सेप्ट देता हूं, तो देखो जरा। अब मैंने कहा आपसे नाउन इज टेकन, नाउन इज टेकन फ्रॉम a Latin word nomen. Nomen, ठीक। तो किससे लिया गया है बेटा ये? अगर मैं पूछूं नाउन इज टेकन फ्रॉम अ लैटिन वर्ड नोमेन, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, विच मीन्स नेम ऑफ एनीथिंग, नेम ऑफ एनीथिंग। तो अगर कोई पूछे नाउन क्या है, मैंने नाउन की भी डेफिनेशन लिखवाई नहीं है बेटा। एक बात को समझो कि मैं इतना बताना चाह रहा हूं कि नाउन जो है वो ड्राइव हुआ है, ठीक है ना। दिस वर्ड इज ड्राइव फ्रॉम अ लैटिन वर्ड नोमेन विच मीन्स नेम ऑफ एनीथिंग, एवरीथिंग, व्हाटएवर। नाउन जो है वास्तव में किसी भी चीज का नाम ही है। नाउन ऐसे नहीं अलग से टपक गया। आप किसी भी चीज को इस दुनिया के अंदर जिस नाम से बोलते हो बेटा वही नाउन है। नाउन ऐसा नहीं है आप सोच रहे हो यार कहाँ से आया ये वो व्हाटएवर। नाउन इस दुनिया में आप किसी भी चीज को जिस नाम से बुलाते हो, ठीक है, वही नाउन है, ठीक है ना। आपने कहा गर्ल्स, बॉयज, ठीक है ना, आपने दुनिया में किसी भी चीज को इस नाम से बोला। सपोज आपने इसको कहा मार्कर, व्हाटएवर। आपने कहा बस हो गया, ट्रेन हो गया, चेयर हो गया, व्हाटएवर। आप डेली लाइफ में किसी भी चीज़ को जिस नाम से आप प्रोनाउंस करते हो बेटा वो वर्ड ही क्या बन जाता है, नाउन। तो नाउन है क्या, एक वर्ड है। नाउन है क्या, एक वर्ड। इस दुनिया में किसी भी चीज़ को जिस नाम से बोला जाता है वही नाउन है। पहली बात तो ये समझो कि नाउन कोई अलग से नहीं आया कि आपको कितना कंफ्यूज होना है। इस दुनिया में हर एक चीज़ क्या है बेटा, नाउन है। इस दुनिया में ऐसी कोई चीज़ होगी नहीं जो नाउन ना हो, बट कंडीशन मैं बता रहा हूँ वो देखना। तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। देखो मैं आगे पढ़ा रहा हूँ, देखो
अब हम बात किसकी कर रहे हैं बेटा, नाउन की। तो नाउन की टेंडेंसी है कि नाउन किसी सेंटेंस के अंदर क्या बनेगा, सब्जेक्ट बन सकता है। क्या बन सकता है, ऑब्जेक्ट बन सकता है। क्या बन सकता है बेटा, कॉम्प्लीमेंट बन सकता है, कॉम्प्लीमेंट। अब कॉम्प्लीमेंट भी दो प्रकार का होता है, एक होता है बेटा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना, एक होता है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और एक होता है प्रीपोजिशनल कॉम्प्लीमेंट। देखो मैंने क्या कहा, नाउन की टेंडेंसी क्या है, नाउन कैन बी अ सब्जेक्ट इन द सेंटेंस, नाउन कैन बी एन ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस, नाउन कैन बी अ कॉम्प्लीमेंट इन द सेंटेंस। समझो बात को, दुनिया का हर एक वर्ड नाउन है, but the condition is that it has to be a subject or either it has to be an object. ज़्यादा से ज़्यादा क्या बन सकता है, it can be a कॉम्प्लीमेंट। तो अगर कभी भी आप नाउन का यूज कर रहे हो सेंटेंस के अंदर, तो नाउन या तो क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा, या नाउन क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा, या नाउन क्या बनेगा, कॉम्प्लीमेंट बनेगा। बनने को तो नाउन जो है वो एडजंक्ट भी बन सकता है। क्या बन सकता है, एडजंक्ट। लेकिन एडजंक्ट की कंडीशन है, ठीक है ना, ये एडवर्ब्स भी हो सकते हैं, एडवर्बियल्स हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। अगर मैं ऑब्जेक्ट की बात भी करूं तो ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है, फैसिलिटेटिव ऑब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है, रेल्ड ऑब्जेक्ट हो सकता है। अगर मैं बात करूं इसकी, और एक कोग्नेट ऑब्जेक्ट होता है, वो तो आप जानते ही हो। तो बनने को कुछ भी बन सकता है, मैं सब कुछ पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो। मैं भी क्या बोल रहा हूँ, नाउन। तो नाउन क्या हो सकता है बेटा सेंटेंस के अंदर, सब्जेक्ट हो सकता है। नाउन क्या हो सकता है बेटा सेंटेंस के अंदर, ऑब्जेक्ट हो सकता है। नाउन क्या हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। और कॉम्प्लीमेंट भी कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का। एक होता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, एक होता है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, एक होता है प्रीपोजिशनल कॉम्प्लीमेंट। अगर मैं बात करूं ऑब्जेक्ट की, तो ऑब्जेक्ट भी क्या हो सकता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है, फैसिलिटेटिव ऑब्जेक्ट हो सकता है, इसके बाद कोग्नाइट ऑब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है ना, बहुत सारे ऑब्जेक्ट होते हैं। तो यार एक एक को हम आसानी से समझेंगे। अब देखो जरा, अब मैंने लिखा, ये पहले लिख लेना आप। अब देखो, अब मैंने लिखा बेटा, मैंने लिखा सी वॉज इल, सी वॉज इल। अगर मैं इससे पूछूं सी क्या है, बच्चा बच्चा बोल देगा सर यहाँ पर प्रोनाउन है। अगर मैं बॉस की बात करूं तो बॉस आप यहाँ पर क्या कहोगे, जनरली एक बॉब। बॉब भी कुछ भी हो सकता है, बॉब भी ट्रांजिटिव है, इंट्रांजिटिव है, लिंकिंग है, डायनेमिक है, कॉजेटिव है, कौन सी बॉब है। अगर मैं इस इल की बात करूं तो ये तुम्हें एक्स्ट्रा चीज़ दिख रही है। अब ये क्या है बेटा, तो एक्स्ट्रा दिख रही है फिलहाल में, इसको हम लिख देंगे कि ये जो है वो एक्स्ट्रा मटेरियल है। ये क्या है, एक्स्ट्रा मटेरियल। अब उसका नाम क्या है, वही तो हम सीखना चाह रहे हैं, समझो। अब मैंने क्या लिखा, सी वॉज इल। अब यहाँ पर सी क्या है, प्रोनाउन है, वॉज क्या है, बॉब है, इल क्या है, एक्स्ट्रा मटेरियल है। अब एक्स्ट्रा मटेरियल में बेटा कुछ भी हो सकता है, यूँ नहीं है कि हर तुमने कह दिया एडवर्ब हो गया, एडजेक्टिव हो गया, ये हो गया, वो हो गया, डिपेंड करेगा सेंस, ठीक। अब देखना जरा, मैं इसको दोबारा लिख रहा हूँ, मैं एक एक चीज़ को बता रहा हूँ। देखो, तो मैंने क्या लिखा था, मैंने लिखा था सी वॉज इल। अब मैंने यहाँ पर सी को प्रोनाउन नाम दिया। अभी मैंने प्रोनाउन की बात ही नहीं करी, तो प्रोनाउन बताऊंगा। अब मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो समझना, मैं बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर इल क्या है। इल, अगर मैं जनरली पूछूं कि सी वॉज इल या इल क्या, आप कह दोगे सर ऑब्जेक्ट है। अरे कैसे ऑब्जेक्ट है भैया, ऑब्जेक्ट थोड़ी है। देखो, तो मैंने कहा यहाँ पर जो वॉज जो है वो 2 चीज़ के रोल प्ले कर रही है। यहाँ पर वॉज जो है वो लिंकिंग वर्ब है। यहाँ पर वॉज क्या है, बिल्कुल लिंकिंग वर्ब, क्योंकि इन दोनों वर्ड्स को आपस में क्या कर रही है, लिंक कर रही है। तो यहाँ पर वॉज क्या है, लिंकिंग वर्ब है। यहाँ पर वॉज जो है वो एक और है, वो क्या है, स्टैटिक वर्ब, स्टैटिक वर्ब है। क्यों सर, लिंकिंग समझ में आया, क्योंकि दोनों के दोनों वर्ड्स को ये वर्ड लिंक कर रहा था, इसलिए हमने इसको क्या कहा, लिंकिंग वर्ब कह दिया। अब स्टेटिव, क्योंकि स्टेट बता रहा है, ये किसकी स्टेट बता रहा है, सी, कि सी वॉज इल, वो कैसी थी, इल थी, बीमार थी। तो यहाँ पर ये स्टेटिव वर्ब का काम भी कर रही है और यहाँ पर लिंकिंग वर्ब का काम कर रही है, और एक काम और कर रही है यहाँ पर, ये नॉन एक्शन वर्ब, नॉन एक्शन वर्ब। एक काम और कर दिया इसने, क्या कर दिया, नॉन एक्शन। कोई यहाँ पर एक्शन हुआ, मैंने कहा वो बीमार थी, इसमें क्या एक्शन हुआ। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ वॉज जो है वो लिंकिंग वर्ब भी है, स्टेटिव वर्ब भी है और नॉन एक्शन वर्ब है। और जो भी वर्ड नॉन एक्शन वर्ब के बाद लिखा जाता है, एनीथिंग एंड एवरीथिंग, एनीथिंग एंड एवरीथिंग,
सारा का सारा होता है बेटा कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट तो यहां पर लिखा हुआ इल क्या है, यहां पर लिखा है जो इल है वो इस सेंटेंस का क्या है, कॉम्प्लीमेंट। देखो मैं एक और देता हूं, देखो मैंने लिखा राम, जनरली दिस इज नॉट राम, दिस इज रैम, दिस इज रैम, दिस इज नॉट राम, ठीक है, ये रैम लिखा हुआ है बेटा, बट मैं इसको अज्यूम करके चल रहा हूँ दिस इज राम, और जनरली है क्या, दिस इज रैम, दिस इज नॉट राम। तो राम इज अ स्टूडेंट, राम इज अ स्टूडेंट। अब देखो यहाँ पर जो इज जो है वो बिल्कुल सिमिलर एक्ट करेगा। ये क्या है, इस सेंटेंस का लिंकिंग वर्ब है, इस सेंटेंस का क्या है, स्टेटिव वर्ब है, लेकिन हमें फिलहाल में ये क्या है बेटा, इस सेंटेंस का नॉन एक्शन वर्ब। ये क्या है, नॉन एक्शन वर्ब। और नॉन एक्शन वर्ब के साथ जो कुछ भी आता है तो ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट नहीं है बेटा इस सेंटेंस का, ये पूरा का पूरा क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंट। क्या है, कॉम्प्लीमेंट। तो केवल अभी मैं इतना बताना चाह रहा हूँ कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ठीक है। तो आपको सब्जेक्ट पता है क्या होता है, ऑब्जेक्ट पता है क्या हो, लेकिन मैं जिस तरीके से ऑब्जेक्ट बताऊंगा ना दुनिया हिल जाएगी। आपको एक जनरल ऑब्जेक्ट आता होगा, ऑब्जेक्ट में बेटा कौन सा ऑब्जेक्ट, कोग्नेट ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, फैसिटेटिव ऑब्जेक्ट, या फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, राइज्ड ऑब्जेक्ट, कितने सारे ऑब्जेक्ट होते हैं, लेकिन आपने बहुत सारे नाम ही नहीं सुने होंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि ये बहुत बड़ी चीज़ है बताने को, तो मैं इतनी सारी चीज़ें बता दूंगा कि आपने कुछ का नाम वास्तव में नहीं सुना होगा। ये जनरल चीज़ें हैं, बच्चा बच्चा जानता है 9th क्लास से। तो मैंने क्या कहा, सी वॉज इल में सी क्या है बेटा, लिंकिंग वर्ब है। सी यहाँ पर क्या है, स्टेटिव। लिंकिंग क्यों है, क्योंकि दोनों को लिंक कर रही है। स्टेटिव क्यों है, क्योंकि सी की स्टेट को बता रही है। और नॉन एक्शन क्यों है, क्योंकि कोई एक्शन नहीं हो रहा। अब मैं एक और देता हूं, देखो जरा, देखो मैंने लिखा रोहन इज अ डॉक्टर, रोहन इज अ डॉक्टर। रोहन क्या है, डॉक्टर है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर रोहन की, तो रोहन बेटा यहाँ पर क्या हो गया, नाउन हो गया। सर नाउन क्यों है, क्योंकि ये नाम है। अभी मैंने नाउन की डेफिनेशन भी नहीं बताई, ध्यान से समझना, सब बताऊंगा। ये भी नहीं बताया कि नाउन क्यों पढ़ा जा रहा है, क्यों पढ़ना जरूरी है नाउन। केवल हम ये देख रहे हैं कि नाउन किसी सेंटेंस के अंदर क्या क्या बन सकता है। तो ये नाउन है, और इस सेंटेंस का बेटा है क्या, ये सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट में बेटा डूअर है, डूअर नहीं है, तो अभी वो भी हम देखेंगे, ठीक है ना। डूअर भी एक, डूअर कैन बी अ नाउन और अ प्रोनाउन वर्ड। हमेशा सेंटेंस के अंदर वो कुछ ना कुछ एक्शन परफॉर्म करेगा। अभी छोड़ो उसको। तो रोहन यहाँ पर इस सेंटेंस का क्या है, सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट होने के साथ साथ क्या है, नाउन है। अब डूअर है या नहीं है पढ़ेंगे अपन अभी जस्ट, ठीक। अब इसे यहाँ पर क्या है बेटा, इस सेंटेंस का क्या है, वर्ब है। अब वर्ब में कौन सा वर्ब है, नॉन एक्शन में कोई एक्शन हुआ। वर्ब में भी देखो यार, वर्ब बहुत सारी हो सकती है, लिंकिंग वर्ब हो सकती है, ट्रांजिटिव वर्ब हो सकती है, स्टेटिव वर्ब हो सकती है, कॉजेटिव हो सकती है, डायनेमिक हो सकती है, बहुत सारी वर्ब्स हो सकती हैं बेटा। तो हमें पहले पढ़ना है, हमें यही पता नहीं रहता, हम वर्ब पढ़ते रहते हैं। आप अगर टेंस पढ़ते रहते हो, अगर पूछूं टेंस कितने टाइप के होते हैं, तो उसमें भी आप कहोगे सर 3 टाइप के टेंस होते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं कि अगर जब मैं टेंस पढ़ाऊंगा तो मैं कहूँगा 2 ही टेंस होते हैं। और वैसे अगर बहुत लॉजिकल देखा जाए तो एक ही होता है, लेकिन मैं 2 पढ़ाऊंगा, 3 पढ़ते हैं, मैं भी पढ़ाऊंगा 3। पढ़ना पढ़ाना एक अलग बात है बेटा, लेकिन कॉन्सेप्चुअली आना एक अलग बात है। किसी वर्ड को देखो, इंग्लिश एक बोलना अलग बात है। अगर आप किसी चीज़ को फ्लुएंटली बोल पा रहे हो, विच मीन्स वही आपकी इंग्लिश है। इंग्लिश हर कोई बोल सकता है, कोई टफ नहीं है, बट अगर आप फ्लुएंट बोल पा रहे हो तो अलग फ्लो आता है, एक अलग। देखो तो यहाँ पर ये वर्ब है, लेकिन वर्ब में कौन सी, एक्शन वर्ब है, नॉन एक्शन वर्ब है, फनाइट है, नॉन फनाइट है, क्या बहुत सारी वर्ब्स होती हैं, ठीक। और अब देखो तो वर्ब यहाँ पर क्या है बेटा, नॉन एक्शन। ये कैसी वर्ब है यहाँ पर, नॉन एक्शन। और नॉन एक्शन, अगर ये बेटा नॉन एक्शन वर्ब है, अगर ये नॉन एक्शन वर्ब है, नॉन एक्शन के बाद जो कुछ भी लिखा जाता है वो ऑब्जेक्ट नहीं होता, वो क्या बनता है सेंटेंस का, कॉम्प्लीमेंट। तो आपकी समझ में आ गया होगा कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ठीक। अब हम बात करेंगे डायरेक्टली नाउन की, ठीक है सर, आ गया समझ में। अब ये बताइए आप कि नाउन वास्तव में जरूरी क्यों है पढ़ना। मान लो अगर नाउन नहीं बना, तो सपोज अगर नाउन नहीं बना होता, तो आप कभी सोच सकते हो किसी भी चीज़ की आप कैसे पहचान करते। नाउन किसी भी चीज़ की बेटा आइडेंटिफिकेशन है।
आप इस दुनिया में किसी भी ना किसी चीज़ को किसी नाम से तो जानते ही हो ना, तो नाउन है क्या वास्तव में? नाउन तो देखो, मैंने नाउन की डेफिनेशन बहुत करेक्ट बोली थी। मैंने क्या बोली थी? एवरी सिंगल वर्ड इन द लैंग्वेज इज अ नाउन, बट द कंडीशन इज दैट इट हैज़ टू बी अ सब्जेक्ट और ईदर इट हैज़ टू बी एन ऑब्जेक्ट। ये भाई इतनी परफेक्ट डेफिनेशन है, इससे है ही नहीं इससे बेटर। बट डेफिनेशन कभी यूज में नहीं आती, यूज में आता है नॉलेज। कोई ये नहीं पूछेगा कि बेटा इसकी डेफिनेशन बताओ, कोई पूछेगा नाउन क्या है, तो अगर कोई पूछे नाउन क्या है तो आप बताना कि ऐसी ऐसी कौन सी चीज़ नाउन नहीं है। जे पूछे नाउन क्या नहीं है, नाउन तो हर एक चीज़ है। किस दुनिया में हम किसी भी चीज़ को किसी ना किसी नाम से बोलते ही है ना बेटा। ऐसा तो है नहीं आपने इसको कहा मारकर, इसको आपने कहा स्मार्ट बोर्ड, डिजिटल बोर्ड, व्हाटएवर, आप इसको आपने कहा फैन। तो इस दुनिया में ऐसी कोई चीज़ है जो बिना नाम से जानी जाती है क्या? बताओ। इस दुनिया में किसी भी चीज़ की पहचान के लिए जो शब्द की जरूरत पड़ती है ना बेटा, वो शब्द ही क्या है? नाउन है। तो एक बात समझो, मेरा जो लेक्चर है थोड़ा लंबा होगा हर लेक्चर, बट नॉलेज इतना दे दूंगा। अभी मैंने नाउन बताया ही नहीं है। मैंने क्या बताया है नाउन में? केवल मैंने ये बताया कि नाउन के फंक्शंस क्या होते हैं। नाउन किसी सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट बन सकता है बेटा, ऑब्जेक्ट बन। अब मैं सब्जेक्ट भी नहीं पढ़ा है, सब्जेक्ट में आप डूअर पढ़ोगे, सब्जेक्ट की भी मैं कम से कम 2 आवर्स की क्लास लूँगा बेटा। ऑब्जेक्ट में तो बहुत डिटेल्ड पढ़ाऊँगा। ऑब्जेक्ट तो जब मैं आपको ऑब्जेक्ट भी पढ़ाऊँगा ना, तो कम से कम 5 दिन की क्लास लग जाएंगी। तो ये घबराओ मत, मैं पढ़ाने लगा हूँ यूट्यूब पे, तो मैं सब कुछ पढ़ाऊँगा इन डिटेल, डोंट वरी। बट आपको करना क्या है कि रेगुलर आना है, देखना है, समझ में जो भी आपको डाउट्स रह रहे हैं कमेंट में लिख देना है। हर एक आपकी कमेंट पढ़ी जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपकी कमेंट नहीं पढ़ी जाएगी, छोड़ दिया जाएगा। तो आप जो भी आपको डाउट है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, आप कमेंट में लिख सकते हो। कुछ भी डाउट हो कहीं से भी ले आना दुनिया में, ठीक। अब सुनो बात। हाँ, तो मैंने क्या बताया कि नाउन की ज़रूरत क्यों है? सर नाउन की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ती है, हम इस दुनिया में किसी भी चीज़ को जिस नाम से बोलते हैं उस नाम की पहचान के लिए। मैंने कहा राम वहाँ जा रहा है, तो आपने क्या बोला? राम। तो राम इज़ व्हाट? राम ही तो नाउन है बेटा। किसी भी चीज़ को आप जिस नाम से बोलते रहते हो ना, वही क्या होता है? नाउन होता है। नाउन किससे लिया गया है? लैटिन एक वर्ड पढ़ा था नॉमिन। लोग मतलब जो भी, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट यूँ उठा लिया किसी वर्ड को। भाई पहले उस पर स्टडी होती है कि ये इस वर्ड का क्या क्या ओरिजिन है, क्या इसका रूट मीन है, क्या इसका सिग्निफिकेंस है, तब जाके उससे लिया जाता है। ऐसे नहीं है कि डायरेक्ट यूँ किसी ने कह दिया ये। तो नाउन की अगर हम बात करें जनरली, अगर आप एक वर्ड में बताना चाहते हो तो नाउन क्या है बेटा? नेमिंग वर्ड। नाउन क्या है? नेमिंग वर्ड। अगर कोई पूछे जनरली नाउन क्या है, तो आप कह सकते हो छोटी मोटी चीज़ में कि नाउन जो है बेटा एक नेमिंग वर्ड। तो नाउन क्या है? नेमिंग वर्ड। मतलब दुनिया में किसी भी चीज़ का नाम जो होता है ना कुछ नाम तो होता ही है यार। अगर कुछ नाम नहीं होगा, हम किसी भी चीज़ को बुलाते हैं, किस लोगों को देख लो, कोई ऑब्जेक्ट को देख लो, लाइक मान लो आप कभी सब्जी लेने गए, ये लेने गए, वो लेने गए, तो आप किसी नाम से बोलते हो ना, मुझे टमाटर चाहिए, आलू चाहिए, व्हाटएवर। आप जो भी सब्जी लेने जाओगे उसका कुछ ना कुछ नाम होगा, और वो नाम ही क्या बनेगा? नाउन बनेगा सेंटेंस के अंदर, ठीक। तो अब नाउन की, अब ऐसा है नहीं है, देखो नाउन की हम बात करें इस दुनिया के अंदर, ठीक है सर समझ में आ गया कि नाउन नेमिंग वर्ड है। अब इसके कितने टाइप्स होते हैं? सर क्या हर नाउन को हम एक जैसा ही कह सकते हैं? अब मान लो इस दुनिया में कोई व्यक्ति आया, मान लो सपोज मैंने एक लड़का बनाया, कुछ भी बनाया, लड़का लड़की व्हाटएवर, आप कुछ भी इसको समझ सकते हो, ठीक। तो मैंने कहा, मैंने इस बंदे का नाम दिया कि ही इज़ रोहन। क्या नाम दिया मैंने इसका? रोहन। अब सर ये व्यक्ति पैदा हुआ होगा, तो सर पैदा हुआ वो ऐसा तो इतना क्या। अब मान लो सपोज यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं, अब बहुत सारे बच्चों में किसी एक पर्टिकुलर बच्चे को बुलाना चाहता हूँ, मैं कहूँगा इधर क्या है, व्हाट द हेल वाज दैट। बट समझना है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ बेटा। किसी भी, मान लो बहुत सारी यहाँ पर पब्लिक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, और मुझे उन सारे स्टूडेंट्स में से किसी एक को बुलाना है, तो मुझे एक वर्ड की आवश्यकता पड़ेगी, दैट इज व्हाट? नाउन। होता है ना। अब तुमने कहा अन्नू द बॉय, अन्नू द बॉय। ओ भाई मैंने कहा मैं एक लड़के को जानता हूं, बट क्या है? अब मैंने कहा अन्नू द बॉय, अन्नू दैट बॉय, व्हाटएवर। आप दोनों में से कुछ भी लगा सकते हो, दोनों ही सही। अब बात ये है कि मैं जिसकी बात कर रहा हूं वो है कौन, तो उसकी पहचान के लिए मुझे एक वर्ड चाहिए ना। वो वर्ड ही तो बेटा क्या है? नाउन है।
तो नाउन क्या है? इस दुनिया में किसी भी चीज की आइडेंटिफिकेशन। अगर आप किसी भी चीज को किस दुनिया में जिस नाम से जानते हो ना, वो नाम ही क्या होता है? नाउन होता है। तो नाउन है क्या? बार बार मैं बोलता जा रहा हूं, इस दुनिया में किसी भी चीज को आप जिस नाम से बोलते हो वो ही क्या है? नाउन है। तो अब जब ये बच्चे का जन्म हुआ होगा तो इसका एक नाम रखा होगा। तुमने अब मान लो बच्चे हुए कि इसको इस नाम से बुलाया जाए, तो इसका नाम रखा गया रोहन। तो रोहन क्या होगा? इसका नाम हो गया। और वो नाम ही क्या है? वास्तव में नाउन कोई अलग से नहीं आया, नाम ही नाउन है। तो आपने कहा रोहन, तो रोहन क्या हो गया बेटा? नाम हो गया। तो नाम ही क्या है? नाउन है। अब सर नाउन में कौन सा नाउन है, ये बात है। तो अगर बताओ रोहन जो है इसकी एक पर्टिकुलर पहचान है या नहीं है? मतलब इस दुनिया में इस बंदे को जाना जाएगा, किससे जाना जाएगा? रोहन नाम से। अगर मैं बात करूं, हम कहाँ रहते हैं? हम सिरोंज की बात कर रहे हैं। तो सिरोंज मतलब पूरे के पूरे यूनिवर्स के अंदर, या पूरी अपनी कंट्री, एंटायर में कंट्री की बात कर लूँ, यूनिवर्स की बात कर लूँ, तो हम बात करते हैं सिरोंज की। ये पूरी की पूरी जो सिटी है, जो भी छोटी मोटी है बट है तो सिटी ना, तो किस नाम से जानी जाती है? सिरोंज। तो सिरोंज है क्या? इसकी आइडेंटिफिकेशन है, इसकी पहचान है। इस दुनिया में इस किसी भी चीज की एक पार्टिकुलर जो पहचान होती है, उस दुनिया में जिस नाम से वो जाना जाता है, उस नाम को नाम दे देना बेटा प्रॉपर नाउन। क्या नाम दे देना? प्रॉपर। अब एक बात बता दो, यहाँ पर रोहन, अब रोहन होगा, मोहन होगा, ऐसे बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं, ठीक है। तो अब बात वो नहीं है जो मैं कहना चाह रहा हूँ। बात मैं ये कह रहा हूँ कि इस दुनिया में किसी ना किसी चीज़ का कुछ नाम तो होता ही होता है, ऐसा तो है नहीं। तो उस नाम को आपने क्या कह दिया? प्रॉपर नाउन। अब प्रॉपर नाउन के साथ साथ मान लो यहाँ पर एक लड़का, दो लड़का, पांच लड़का, या मैं कार की बात करूँ। अब देखो, अगर मैं बात करूँ कार की, अब देखो मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ। मैंने कहा आई हैव अ कार। मैंने लिखा आई हैव कार। मैंने लिखा आई हैव वन कार। अब तीनों में अंतर देखना। मैं कहूँ ये वाला सेंटेंस सही है, ये वाला सेंटेंस है, ये वाला, अगर मैं यही पूछूँ ना तो मोस्ट ऑफ द पब्लिक कहेगी सर ये वाला सेंटेंस सही है। तो ये दोनों गलत है। मतलब बहुत सारे लोग ये कह देंगे सर ये भी सही है, ठीक है, ये गलत है। गलत क्यों है ये पता नहीं होगा भाई। ग्रामेटिकली पूरे के पूरे सही हैं। यार ये कॉल कौन कर रहा है बार बार? हेलो, नमस्ते, कौन? जी बोलिए, कौन सी क्लास में है वो? 10th क्लास में। कोई तो देखो अभी क्या है, कॉल आ गया था जस्ट आपके सामने। तो सुनो, अब लिखा मैंने आई हैव अ कार। देखो बेटा यहाँ पर ए का मतलब कितना है बेटा? 1। यहाँ पर जो ए लिखा है ना उसका मतलब क्या है? 1। और यहाँ पर 1 का मतलब बना। अच्छा एक बात, अगर एक बच्चा छोटा सा आके कहता है कि सर मुझे एक बात बताइए, ए और एन, ठीक है ना जी, आर्टिकल होते हैं, डिटरमिनर्स होते हैं, एडजेक्टिव्स होते हैं, क्या होते हैं वही बताऊंगा। अब ये मत कहना सर ए और एन आर्टिकल्स होते हैं। आर्टिकल है, आर्टिकल एक अलग वर्ड है बेटा। आर्टिकल कहते भी हैं तो क्यों कहते हैं बताऊंगा। हर एक जगह आप इसको ए एन को आर्टिकल नहीं कह सकते। मैं ये नहीं कह रहा कि आर्टिकल पूरे तरीके से गलत है, लेकिन किस वर्ड को किस तरीके से कहाँ कहा जाए वही नॉलेज है। अब मान लो बच्चे पढ़ते रहते हैं एंदा, और एंदा को तुम हर जगह क्या चिल्लाते रहते हो? आर्टिकल। अरे आर्टिकल कहोगे, मैं ये नहीं कह रहा नहीं कि वो कहोगे, किस जगह पर कहोगे वो इंपॉर्टेंस, ठीक है। रुको जाओ 5 मिनट में आ रहा हूँ मैं ना। देखो तो ए और एन, बैठ जाओ तो सब सारे बच्चे एक साथ। तो ए और एन का मतलब भी क्या होता है बेटा? 1, एक होता है इसका मतलब भी, और 1 का मतलब भी एक होता है। अच्छा एक बात बताओ, अगर ए और एन का मतलब भी एक होता है और 1 का मतलब भी एक होता है, तो ये कन्फ्यूजन क्रिएट क्यों करा लोग बागों ने? मतलब जब ग्रामर को बनाया होगा तो वे खुद नहीं चाहते कि लोग बाग कन्फ्यूज हों। फिर ये कन्फ्यूजन क्यों बनाया गया कि ए और एन का मतलब भी एक होता है और 1 का मतलब भी एक होता है? फिर ए और एन अलग अलग क्यों? इसके लिए साउंड की भी जरूरत पड़ती है। कहीं कॉन्सो आएगा, कहीं वॉल्स आएंगे, तो दिक्कत है ना, मतलब कन्फ्यूजन है ना। तो कोई भी व्यक्ति यही चाहेगा कन्फ्यूजन ना हो। तो ए और एन का मतलब भी एक होता है और इस 1 का मतलब भी एक होता है, तो फिर ए और एन बना क्यों? भाई मैं ये नहीं पढ़ाऊंगा कि कॉन्सोनेंट के पहले ये लगा दो, वॉल्स के पहले ये लगा दो। ये रट्टू तोता है या कॉन्सेप्ट मिलेगा तुम्हें कि वास्तव में कोई भी चीज़, अगर मान लो मैंने एलिफेंट लिखा, अगर मैंने क्या लिखा? एलिफेंट। अब बहुत सारे वर्ड्स इसको एलिफेंट पढ़ते होंगे, और है क्या ये? एलिफेंट। अब क्या है, आप पढ़ते रहते हो, आपको वर्ड का अगर प्रोनाउंसिएशन ही नहीं आता ना तो आपको पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है।
पहले सबसे पहले आपको इंग्लिश के अंदर आपको प्रोनाउंसिएशन पे फोकस करना है, आपको फ्लुएंट बोलना है। यहाँ पर जो एलिफेंट लिखा है, अब एलिफेंट के पहले एन आ गया, सपोज क्या आ गया, एन आ गया, ठीक है, दैट्स इट। अब एलिफेंट के पहले एन आ, मैंने कहा कि का से ज्ञानी तक अगर साउंड आए तो बेटा ए लगा देना, आ से आहा तक आए तो एन लगा देना। आप एलिफेंट को लिखोगे तो ए से आएगा, इसलिए एन आ। इतना रद्दी नहीं पढ़ाने वाला मैं, प्योर कॉन्सेप्ट दूंगा, इतना गंदा तो पढ़ाऊंगा ही नहीं मैं। क्या सोच रहे हो ये, देखना जब मैं तुम्हें डिटर्मिनर पढ़ाऊंगा। अब इतना समझो, यहाँ एक जो ए है ना वो क्या है, इंडेफिनिट है, अनसर्टेन है। तो मैंने कहा आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है, लेकिन ये सर्टेनिटी नहीं है। आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है, कौन सी कार? अगर मैंने ये लिख दिया ना तो भाई भूकाल मट जाएगा। आई हैव कार, मैंने लिखा आई हैव कार, इसका मतलब पता है क्या है, इस दुनिया में केवल ऐसी एक ही कार है पूरी यूनिवर्स के अंदर जो मेरे पास है। अगर ऐसा होता ना तो इस सेंटेंस 100% क्या होता, करेक्ट होता। क्या इस दुनिया में ऐसा ही है कि मेरे पास अकेली कार है? अरे मेरे पास कार है ये नहीं है। इस दुनिया में अगर ऐसा होता जो एक कार बनती और केवल वो मेरे पास होती, इस दुनिया में किसी के पास कार होती ही नहीं, तो ये सेंटेंस 100% क्या हो जाता बेटा, सही। और इसका मतलब इस साइड है ना, मेरे पास एक कार है तो एक ही है। अब ऊपर वाले मेरे पास 10 कार हैं, 10 कार में इसको एक कार है। मेरा अब क्या है, ऑफलाइन बैच हैगा, तो मैं नेक्स्ट अगले दिन पढ़ाऊंगा आपको, तो आप देख लेना इस चीज़ को। जो भी ना है आप कमेंट में पूछ सकते हो, जो भी है, ठीक है। डन, मिलते हैं।